नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, मैं कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि दोस्तों एक तो कल लाइट ही नहीं थी। मेन बात तो ये है, लाइट नहीं थी, बहुत आ रही थी जा रही थी। और फ़ोन में मेरी बैटरी बहुत कम थी दोस्तों। और जैसी लाइट आई तो स्कूल से बच्चे भी आ गए, तो किसी वक्त बच्चे भी फ़ोन मांग लेते हैं। फिर उसके बाद टाइम ही नहीं हुआ मुझे वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल बना लूँगी, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ वीडियो। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था अपनी बचपन की बात, जो एकदम सत्य घटनाएं हैं, सत्य बातें हैं, एकदम सच्ची हो बातें। तो दोस्तों, जब मेरी दीदी को मुझसे दूर करा गया, दूर क्या मतलब, मेरे पापा ने मेरी दीदी को ताई जी लोगों के पास भेज दिया, तो मैं फिर अकेले रह गई दोस्तों। मम्मी मुझे छोड़ के दिल्ली चली गई थी, बहन मुझे छोड़ के ताई के घर चली गई थी, और मैं दादी के साथ रह गई। तो दोस्तों, वो समय मेरे लिए इतना कठिन समय था कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग को। बहुत रोती थी मैं जब सबके दो दो भाई बहन देखती थी साथ में स्कूल जाते हैं भाई बहन, और मेरी बहन नहीं है मेरे पास। तो बहुत बुरा लगता था दोस्तों, कहीं ना कहीं इतना गंदा लगता था ना मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब होता था मुझे, रोना आता था मुझे बहुत। सोचती थी मैं कैसी किस्मत है मेरी, मेरी बहन मुझसे दूर चली गई। तब मैं उस टाइम पे 3 में थी, शायद 2 या 3 में थी मैं। और 2-3 में पढ़ने वाला बच्चा कितना छोटा होता है, जितनी मेरी महक हो अभी। तो दोस्तों, मेरी बहन बहुत कम आती थी मुझसे मिलने, मैं भी बहुत कम जा पाती थी। और अब होता है ना कि यार, जिसके साथ रहना है तो उसके हिसाब से रहना पड़ता है, हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। उससे भी डर लगी रहती थी कि ताई जी लोग मुझे डांटेंगे, रोती थी वो। एक दिन मेरी दीदी स्कूल आई, तो मेरी ताई जी लोग ने भैंस रखी हुई थी, तो वो लोग क्या करते थे ना, गाय का दूध बेचते थे मेरी ताई जी लोग। तो मेरी दीदी दूध लेके आई स्कूल के लिए, मतलब वो जब स्कूल को आती थी, मतलब मेरी बहन ने भी इतना कष्ट देखा है ना दोस्तों ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। तो स्कूल भी आती थी, साथ में दूध भी लेके आती थी, जिनके वहाँ दूध लगाया था मेरी ताई जी लोग ने। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मतलब दूध, शाम का समय था, दूध का डिब्बा शाम को घर को ले जाती थी वो उनसे मांग के, अगले दिन फिर दूध लाने के लिए। तो मैं उस दिन जिद में अड़ गई। कहते हैं ना कि बाल हट ऐसी होती है, बचपना ऐसा होता है कि बहुत वो होता है बचपना, अच्छा भी होता है, किस्मत वालों का अच्छा भी होता है, और हम जैसी फूटी किस्मत वालों का बचपना तो अब मैं क्या ही कहूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी दीदी से ज़िद करी, मैंने कहा आज तो दीदी तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा मेरे घर, चल 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 करके। मैं इतनी ज़िद मार गई, मैंने कहा तो ये दूध का डिब्बा है, जो और बच्चे भी आते थे दोस्तों वहाँ गाँव से, तो मैंने कहा तो और बच्चों को दे दे दूध का डिब्बा, और तू मेरे साथ मेरे पास वहाँ चलेगी, घर चलेगी मेरे साथ। तो मैं अपनी दीदी को ज़िद करके अपने साथ लेके चली गई। और मुझे मतलब इतना अच्छा लगा ना उस दिन दोस्तों, इतनी खुशी हुई कि आज मैंने मतलब अपनी दीदी को अपने साथ लेके चली गई। उस दिन मैं दीदी 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 करके पूरा दिन अपनी दीदी के अगल बगल ही डोलते रही। और अगर वो किसी से बात बात भी करती तो मैं कहती थी कि तू मेरे साथ ही खेल, मेरे साथ ही बैठ। इतना मतलब इतना खुश हो गई मैं अपनी बहन को देख के कि जैसे कि मुझे क्या मिल गया है, बचपन की खुशी। ऐसे तो छोटी छोटी बातों में बच्चा खुशी ढूंढ लेता है ना, तो मैं भी छोटी सी थी दोस्तों। तो अगले दिन अब वो उसने जाना था ताई जी लोगों के वहाँ, तो मुझे इतना रोना आ गया, इतना रोना आया, इतना रोना आया, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। फिर दूसरे दिन वो चले गए। तो दोस्तों, मतलब हम 2 महीने भी कभी साथ में नहीं रह पाए। कितना रहे हम होंगे हम लोग,
छोटे से ही मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब हमने होश संभाला होगा, जब एक बच्चा होता है होश बच्चे को मतलब ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये सही है गलत है, बच्चा 2 3 3 4 साल के बाद ही समझता है। अब 6 7 साल की मैं रही होंगी, नहीं 7 8 साल की मैं रही होंगी, और कितनी होगी 10 11 साल की वो रही होगी। तो 11 साल का बच्चा भी छोटा ही होता है। तो वो वहाँ चली गई, वो 3 4 से ही चली गई थी वहाँ, 1 2 में मैं पढ़ती थी तब। तो मतलब तब से हम दोनों बहनें अलग रहे। उसके बाद वो उसने जो भी सहा, उसने भी बहुत बहुत काम किया दोस्तों। आज कहते हैं अपने खाए 2 बर्तन, तो अपने खाने के बाद 2 बर्तन मांज दिए तो कौन सा क्या कर दिया, कद्दू में तीर मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। कोई बात नहीं, वो भी सब भगवान देखेगा। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने देखा उसने क्या करा क्या नहीं करा। मेरी दीदी बहुत काम करती थी दोस्तों, मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। मेरी दीदी की पीठ में थोड़ा दिक्कत है, तो इतने बड़े बड़े घास के गट्ठे लाती थी वो, इतना गाय का गोबर फेंकती थी खेतों में, घर का सारा काम करती थी, भैंस का दूध निकालती थी, सारा काम करती थी A to Z। मेरी दीदी पूरा काम करती थी। स्कूल भी जाती थी, स्कूल इतना दूर था। मेरी दीदी पहले तो उसने मुझे उतना कुछ नहीं बताया ना, जब बाद में हम लोग संपर्क में आए। साथ संपर्क में भी दोस्तों हम लोग कब आए, शादी के बाद। मेरी शादी हुई ना जब, उसके बाद से हम लोग संपर्क में आए, क्योंकि उससे पहले वो वहाँ पे थी। और उसके बाद जब वो वहाँ चली गई तो मैं भी कुछ टाइम बाद द्वारा हाट चले गई। फिर मैं द्वारा हाट रही कुछ टाइम, उन वहाँ पे रही किसी के साथ। उसके बाद से 7 8 साल में द्वारा हाट रही। उसके बाद मैंने भी बहुत कुछ झेला ज़िंदगी में दोस्तों। कहते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी या मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगी, उन लोगों ने भी मेरे लिए जो किया अच्छा ही किया। मैं तो सोचती हूँ कि जो मेरी किस्मत थी वही मेरे साथ हुआ। मैं किसी के लिए नहीं कहूँगी कि किसी ने मेरे लिए ये किया या उसने मुझे ये करा वो करा, या हाँ मेरी भी गलती रही होगी कहीं पर। और कहते हैं ना दोस्तों कि अपने माँ बाप जैसा, और गलती भी इंसान से कब होती है, बचपन में ही होती है। जब बचपना होता है ना बच्चे में, तभी उससे गलती भी हो जाती है। और अब हम बड़े हो गए, हमसे कोई गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम समझदार हो चुके हैं, हमको पता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या गलत है क्या सही है। एक बचपना होता है, उस वक्त भूल चूक हो जाती है, गलती किसी भी विषय पे हो, गलती हो ही जाती है। लेकिन वही समय होता है, अगर आपको कोई अच्छा समझाने वाला गार्जियन मिल जाए, अच्छा समझदार व्यक्ति अगर आपके साथ में है, तो आपकी लाइफ सुधर भी सकती है ज़िंदगी, और बिगड़ भी सकती है। तो उन सब बातों पे तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं दोस्तों, कहते कहते भी बहुत बातें उखल जाएंगी, बहुत सी बातें ऐसी हो जाएंगी लाइफ में। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, मेरी किस्मत में जो था मेरे साथ वही हुआ। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मेरी किस्मत में महके पापा थे, और मेरी शादी महके पापा के साथ होनी होगी। महके पापा इतने अच्छे इंसान हैं दोस्तों, वो मेरे जीवन में आए, मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा। उन्होंने भले वो मुझसे प्यार करते होंगे, या उन्होंने मेरे को दया से मुझ पे शादी करी मेरे साथ, उनने मेरे बारे में क्या सोचा वो तो उन्हीं की आत्मा जाने। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो वो कहते हैं कि मतलब उन्हें ना सच्ची में वो बहुत ही दयावान इंसान है। मतलब उन्हें ना वो किसी का ना दुख नहीं देख सकते, वो चाहे अपने भाई का हो, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो बहन का हो, चाहे वो बीवी का हो, उनके है ना वो दुख नहीं देख पाते किसी का, चाहे वो बाहर वाला क्यों ना हो। भले उनके पास ना हो ना दोस्तों, वो अपना नहीं खाएंगे, लेकिन जो अगर वो किसी बाहर वाले को दुखी देखेंगे ना, पहले उसको देते हैं वो। वही चीज़ वो मुझसे भी कहते हैं। हम दोनों की मतलब सोच ना लगभग लगभग एक जैसी है। हम दोनों मतलब एक जैसा ही सोचते हैं, मतलब महके पापड़ में। और मेरे अंदर भी वही है, क्योंकि मेरे अंदर कैसे है, क्योंकि मैंने गरीबी बहुत देखी है। मैंने मतलब जो चीज़ मैं सोचती हूँ कि मैं झेल के बैठी हूँ, जो चीज़ मैंने सहन कर रखा है ज़िंदगी में, वो मतलब आने वाले समय में मेरे बच्चों को ना मिले। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर बने, मेरे बच्चों की अच्छी ज़िंदगी हो, और मेरे बच्चों को हर वो चीज़ मिले जिसके लिए मैं तड़फी हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं तरसी हूँ। मैं ये चाहती हूँ दोस्तों। और वो भी जब महके पापा मेरी ज़िंदगी में आए दोस्तों, तो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई ना, आहा। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि शादी से पहले मायके में क्या, ससुराल में सॉरी मायके में क्या, जहाँ पे मैं रही वहाँ पे भी मैं भगवान कसम खा के कह रही हूँ दोस्तों,
उन लोगों ने तो चलो एक दो जोड़े मिले मतलब जब भी होगा कपड़े थोड़ा बहुत बनाए होंगे जो भी होगा, लेकिन मेरे पापा ने तो कभी हमारे लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया एक जोड़ा कपड़ा दोस्तों। और जहाँ पे मैं रही दोस्तों द्वाराहाट में, वहाँ पे भी मैं कितने लोग थे, वो लोग मेरे को कपड़े वपड़े दे देते थे, मैं उनके दिए हुए कपड़े पहनती थी क्योंकि बच्ची थी और लगता था चलो कोई बात नहीं पहन लेती हूँ ऐसा वैसा करके। तो जो भी है मतलब अपना जीवन मैंने ऐसे वो कर दिया, ठीक है जी, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी जी मैं तो कभी भी मतलब मैंने ये नहीं सोचा था, मैं कह रही हूँ ना कि लोगों से मांग मांग के मैं कपड़े, लोगों से मांग मांग के स्वेटरें पहनती थी कभी भी मतलब। फिर भी हम अच्छे से ही रहे होंगे, फिर भी हमने मतलब गरीबी देखी ना। अभी कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत घमंडी है, इसके अंदर बहुत ईगो है, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें मेरे से बोलते हैं ना लोग, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं घमंडी नहीं हूँ। और हाँ, मेरे अंदर एक चीज़ है दोस्तों, बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ एक ही चीज़ करी ज़िंदगी में कि मैं जहाँ पे मेरी गलती नहीं होती है मैं वहाँ पे कभी झुकती नहीं हूँ, ये चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया मैं सिर्फ झुकती हूँ एक परमात्मा के आगे। अगर मुझे लगता है मैं अपने, मेरे हस्बैंड भी हैं, अगर बाई चांस कभी उन्हें कोई गलतफ़हमी हो जाती है या कुछ भी हो, अगर उन्हें लगता है कि कहीं इसने तो ये चीज़ नहीं की है, इससे तो ये गलती नहीं हुई है, अगर मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं उनके आगे भी अपनी बात रख लेती हूँ। क्योंकि जो जबकि वो मेरा सब कुछ कर रहे हैं, जो कि मेरे को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, मेरे लत्ता कपड़ा सब कुछ कर रहे हैं, मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल वो रख रहे हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं वो। फिर भी मैं उनसे उनके आगे अपनी बातें रखती हूँ, मैं उनके आगे, वो भी मेरी बातें सुनते हैं। मैं कहती हूँ मेरी बात सुनो, मुझसे ये चीज़ नहीं हुई है, मैंने ये नहीं कर रखा है, या मेरी यहाँ पे ये गलती नहीं है ना। मैं अपने हस्बैंड से तक ऐसा कहती हूँ दोस्तों, तो बाकी और लोग क्या है मेरे सामने, है ना। तो फ्रेंड एक बार की आपको बात बताऊंगी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मतलब कभी एक जोड़ा कपड़ा नहीं बनाया हमारे पापा ने हमारे लिए। एक बार जब मेरी चाचा की शादी थी दोस्तों, सबसे छोटे वाले चाचा की, तो मेरे पापा ने क्या करा, लोगों के माँ बाप कितने कपड़े लाते हैं, क्या क्या बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे पापा ने ना दोस्तों हमारे लिए स्कूल की ड्रेस सिलाई और हमसे कहा कि अभी चाचा की शादी में पहनो, इसी ड्रेस को पहन के स्कूल जाओगे। आप लोग मानोगे कभी इस बात को? कभी नहीं मानोगे। मैंने, मेरी बहन ने स्कूल की ड्रेस पहनी अपनी चाचा की शादी में। कभी वो एल्बम या फ़ोटो मुझे दिखेगी ना तो मैं अपने इसमें ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो के माध्यम से। स्कूल की ड्रेस पहन के हम लोगों ने शादी अटेंड करी अपने चाचा की। इतनी गरीबी हमने देखी है ना। आज भगवान की कृपा से मेरा सब कुछ ठीक है। आज कभी घमंड नहीं करूँगी दोस्तों, भगवान की कृपा से जो है बहुत अच्छा है। मैंने सिर्फ उस परमात्मा पे विश्वास रखा और उस मैया पे विश्वास रखा। दुख में भी माँ कहा, सुख में भी माँ कहा, बस उस माँ ने मेरा साथ दिया। द्वाराहाट की कालिका माता, गंगोली हाट की हाट कालिका, सब मैया मेरे साथ हैं बस। और दोस्तों किसी भी चीज़ को मैं करने की सोचती हूँ ना, मुझे लगता है होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपने मन में ठान लेती हूँ कि मुझे काम करना है तो करना है, और मुझे भगवान की कृपा से उस काम में सफलता भी मिलती है। लोग कहते हैं यार हमको ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा हो रहा है, पापा मैं क्या करूँ, या भैया मैं क्या करूँ, मम्मी मैं क्या, लोगों के सपोर्ट होता है पीछे से तो कहते हैं टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं, पीठ थपथपाते हैं। लेकिन मेरी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं, मेरा पीठ से भगवान थपथपाता है। दूसरे नंबर पे मेरे पति, मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। हमेशा मेरे हस्बैंड एक ही बात कहते हैं मुझसे, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ तो, जो होगा अच्छा होगा, मैं करूँगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो। मेरे हस्बैंड की यही बातें होती हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, फिर धीरे धीरे आप लोग की भी सारी बातें रखूँगी। आप लोग बने रहना, आगे आगे आप लोग को बताते जाऊँगी मैं मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, किन किन कठिनाइयों के को झेल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, किन किन परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ा। आप लोग बने रहना मेरी वीडियो पे, और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर किया करें, मेरे को सपोर्ट करें। और मुझे भी अच्छा लगा अपनी दिल की बातें आप लोगों के सामने रख के। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।